जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी होने वाली इस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोब स्टडीज़, जिसमें आपको बिहार या भारत में होने वाले सारे एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी कराई जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से अच्छे डिस्कशन कराया जाता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो आइए आज की पहली क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ते हैं। देखिए, तो अगर बात किया जाए कि आज की पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ समझाएँगे, उसको उस क्वेश्चन को बताने के बाद, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको सारे बताया जाएगा, जिसके आपके एग्ज़ाम में सहायता मिले। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन, कि आज की पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ये पूछ रहा है बाबर के बारे में, कि आखिर जो बाबर था, उसकी पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता, आखिर वो सफलता का कारण क्या था? तो समझिए, उसकी अगर हम बात करें, तो तोपखाना की, और ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। बाबर ने अपनी नीतियों में ऐसे-ऐसे नीति लाया था, जिससे उसे युद्ध जीत गया। जैसे तोप का प्रयोग किया, बाबर ने बारूद का भी प्रयोग किया, ठीक है? बाबर ने तुगलमा नीति का भी प्रयोग किया, ठीक है? इन सब सारी नीतियों से वह युद्ध को जीत पाया। अगर हम बाबर की बात करें कि बाबर ने कौन-कौन से युद्ध लड़े, बाबर ने कौन-कौन से युद्ध लड़े, किसके साथ लड़े, ठीक है? कहाँ लड़े? तो आइए हम समझते हैं, ठीक है? इसका एक ट्रिक होता है, समझिए इसका एक ट्रिक होता है। अगर हम बात करें ट्रिक ट्रिक की अगर बात करें, तो इसका होता है कि पान खा पान खा चल घर, ठीक है? इसका एक ट्रिक होता है कि पान खा चल घर, ठीक है? अब समझिए, अगर हम बात करें प से क्या हो जाएगा? देखिए, अगर प से बात करें, तो पानीपत, पानीपत का युद्ध, ठीक है? पानीपत का युद्ध, समझिएगा। देखिए, पानीपत का युद्ध। अगर ख से बात करें, तो खानवा, खानवा। च से बात करें, तो चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, ठीक है? चंदेरी का युद्ध। अगर घ से बात करें, तो घाघरा का युद्ध, समझिएगा। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। देखिए, अगर हम बात करें कि बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा? कब लड़ा? ये 1526 ईस्वी में, ठीक है? अगर बात करें कि खानवा का कब लड़ा? 1527 ईस्वी में। देखिए, अगर बात करें चंदेरी का, तो ये हो जाएगा 1528 ईस्वी में, ठीक है? अगर बात करें घाघरा का, तो 1529 ईस्वी में। देखिए, ये सारे हो गए बाबर के युद्ध, जो उसने युद्ध लड़ा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि बाबर ने जो पानीपत का युद्ध लड़ा, आखिर किसके साथ लड़ा, ठीक है? किसके साथ लड़ा? तो पानीपत के युद्ध की अगर बात करें, इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी, उसके साथ, ठीक है? इब्राहिम लोदी, ठीक है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा? इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है? अगर हम खानवा की बात करें, खानवा की, तो राणा सांगा के साथ। किससे? राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा को हराया, ठीक है? अगर हम चंदेरी की बात करें, तो मेदिनी राय, किसके साथ? तो मेदिनी मेदिनी राय के साथ लड़ा, ठीक है? बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा? मेदिनी राय के साथ, ठीक है? अगर हम घाघरा की बात करें, तो घाघरा की युद्ध अफगानों के साथ, अफगान, अफगान के साथ, ठीक है? अगर हम बात करें कि जो अफगान का नेतृत्व कर रहा था, अफगान का जो नेतृत्व कर रहा था, अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महमूद लोदी। कौन कर रहे थे? महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे। समझिए, जो घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा, वो किससे लड़ा? अफगानों के साथ। अगर बात करें अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था? महमूद लोदी। कौन? महमूद, महमूद लोदी, महमूद लोदी, ठीक है? अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। और ये महमूद लोदी थे कौन? ये थे इब्राहिम लोदी के भाई। ये कौन थे? अगर बात करें, तो ये इब्राहिम लोदी के भाई थे, ठीक है? ये किसके थे? महमूद लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी के क्या थे? भाई थे। चलिए, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये तो 4 युद्ध हो गया बाबर का। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का क्या बना, सदस्य कब बना। तो अगर इसकी बात करें तो 1546। कब? नहीं सॉरी, 1946 में बना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। देखिए, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। समझिए आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि हमें यूएनओ की स्थापना करना पड़ा। समझिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो आगे तृतीय विश्व न हो, उसे रोकने के लिए हम लोगों ने यूएनओ का स्थापना किया। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति की थी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी, देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। चलिए आइए, अगर हम बात करें, समझिए जैसे देखिए जो हमारा सूर्य है और पृथ्वी है, ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था, इनका नाम था टॉलमे। क्या नाम था? टॉलमे। इन्होंने कहा था, टॉलमी ने कहा था कि हमारा पृथ्वी स्थिर है और सूर्य हमारे पृथ्वी की क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इन्होंने कहा था, टॉलमी का कथन था कि हमारा पृथ्वी कैसा है? स्थिर है। हमारी पृथ्वी कैसा है? स्थिर है। और सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी का कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, यानी पृथ्वी पृथ्वी को क्या कहा? पृथ्वी स्थिर स्थिर है और सूर्य परिक्रमा कर रहा है, और सूर्य परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कॉपरनिकस। किसना है? कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि सूर्य, जो सूर्य है वो सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है, न कि सूर्य परिक्रमा हमारा पृथ्वी कर रहा है। यानी कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। यानी टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा कर रहा है, लेकिन आज जब कोपरनिकस, इन्होंने कहा नहीं, सूर्य हमारा स्थिर है और क्या कर रहा है? हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। क्या? हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसने कहा? कोपरनिकस ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने कहा? कोपरनिकस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध, समझिए पलासी का युद्ध कब हुआ था? जो पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता। जो सिराजुद्दौला की अगर बात करें तो ये बंगाल के नवाब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब थे। समझिए, अगर इनके युद्ध की बात करें कि पलासी का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, जो पलासी का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। देखिए ये जो व्यक्ति थे ये गद्दार व्यक्ति थे और इन्होंने ही गद्दारी की थी। ठीक है, ये जो मीर जाफर थे ये सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, अगर ये मीर जाफर सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को धोखा नहीं दिए होते तो अंग्रेजों के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो सिराजुद्दौला को हरा सके। लेकिन वो कहता ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब इन्हीं का सेनापति मीर जाफर, सिराजदौला का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया, तो क्या कर सकते हैं, सारा सेना तो वही था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांबर लोअर झील किस राज्य में है। देखिए सांबर झील की बात करें, सांबर लोअर झील, देखिए अगर हम लोअर झील की बात करें तो दो होती है। जैसे देखिए अगर इसका आंसर बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आपसे सवाल पूछ रहा है कि सांभर लोअर झील किस राज्य में है। देखिए ये तो राजस्थान में है, लेकिन ये कैसे झील है, अगर ये बात करें कि झील है कैसी, तो ये अंत स्थलीय झील है। अंत अंत स्थलीय झील है, ठीक है, अंत स्थलीय झील है। लेकिन अगर आपसे बात करें, ये अंत स्थलीय झील है, लेकिन अगर आपसे बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़े, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील ये हो जाएगी चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील। और चिल्का झील है कहाँ, यह है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। देखिए अगर बोलेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और है कहाँ ये, उड़ीसा में। ये तो खारा पानी हो गया। लेकिन अगर बात करें कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील, देखिए भारत की सबसे बड़ी, ऐसे लिखते हैं भारत की मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, बुल्लर झील, बुल्लर झील। आखिर ये है कहाँ, ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, देखिए भारत की सबसे लंबी झील कोई हो जाएगी वेम्बनाड झील। कौन हो जाएगी, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील की अवस्थिति कहाँ है, अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें, आखिर ये है कहाँ, तो ये है केरल में। कहाँ है, केरल। आप समझिए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। ये है कहाँ, ये केरल में है। जो ये वेम्बनाड झील है, इसी वेम्बनाड झील में नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। कौन सी, नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। अगर आपसे सवाल पूछे कि नौका दौड़ प्रतियोगिता किस झील में होती है, तो कहाँ होती है, वेम्बनाड झील में होती है, वेम्बनाड झील में। अगर आपसे भी सवाल पूछता है कि जो वेम्बनाड झील है वो किस राज्य में है, तो कहाँ है, वो है केरल में, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। चलिए ये सवाल पूछ रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है, आखिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी, लाहौर। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात करें, राजधानी तो कहाँ थी, लाहौर। इस राजधानी कहाँ थी, लाहौर। लेकिन जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई पोलो खेलते वक्त, ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु कब होती, देखिए अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कैसे हुई, पोलो खेलते वक्त, पोलो खेलते समय, ठीक है, पोलो खेलते समय। और कब हुई थी, तो 1510 ईस्वी में, सॉरी 1210 ईस्वी में। कब हुई थी, 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, इनकी मृत्यु कैसे हो गई, पोलो खेलते वक्त हो गई, ठीक है। कब हुई थी, 1210 में हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो हो गए कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए कि आपसे का सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वह है इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश।
इसमें कौन है? दिल्ली सल्तनत की दिल्ली दिल्ली सल्तनत की वास्तविक वास्तविक संस्थापक संस्थापक ठीक है। समझिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक किसे माना जाता है? वास्तविक माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी थी लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश राजा बने तो इन्हें अपनी राजधानी कहाँ लेकर आए? इनकी राजधानी दिल्ली थी। राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? समझिए, ये पूछ रहा है कि हंटर कमीशन इस समय के भारत के समय वायसराय करता है। ठीक है, अब ये हंटर कमीशन की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं हंटर कमीशन। देखिए, हंटर कमीशन की बात करें तो भारत में 2 बार आया था। देख समझिएगा पहले कौन कौन। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन कितनी बार? 2 बार। कब कब? एक तो आया था, समझिए, अगर हंटर कमीशन की बात करें, एक तो हो जाएगा 1882 ईस्वी में। दूसरे की बात करें तो 1919 में। अब समझिए, हंटर कमीशन की बात करें, हंटर कमीशन कि भारत में कितनी बार आया था? 2 बार। सबसे पहला था 1882 में आया था। इस समय हंटर कमीशन इसलिए आया था क्योंकि इसमें शिक्षा आयोग, किसके लिए? शिक्षा आयोग के लिए, शिक्षा पे काम करने के लिए आया था। दूसरी बार अगर बात करें, दूसरी बार कब आया था? इसमें बात करें तो शिक्षा आयोग हम कह सकते हैं, शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग। ठीक, अगर अगली बात करें 1919 में क्यों आया था, तो समझिए, भारत का एक राज्य है पंजाब, और उसी पंजाब का एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। उसी अमृतसर में एक घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग जानते होंगे 1919 में 1919 में 1919 में एक घटना हुई जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया, और जिस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। ठीक है, तो ये इसकी अगर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, समझिए, अगर बात करें क्या हो जाएगी, 1919 कब आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, देखिए, तो अगर इस समय देखिए, अगर हम इस समय की बात करें, इस समय कौन क्या पूछ रहा है कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय। देखिए, इसका अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, क्या होगा? लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम राज्य को सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य, यहाँ देखिए क्या लिखा है, पूर्ण राज्य का दर्जा कितना संविधान संशोधन के तहत दिया गया? सिक्किम की बात कर रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। आखिर हम समझते हैं कि जो सिक्किम है ये भारत का राज्य कैसे बना। ठीक है, इसकी पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को सिक्किम को सिक्किम ठीक है, सिक्किम 35वां, देखिए सिक्किम को अगर बात करें तो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया, के तहत सह राज्य बनाया गया। समझिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? सिक्किम की। हम किसकी बात करें? सिक्किम की। देखिए, सिक्किम की बात करें तो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 35वां 1974।
ठीक है, कब हुआ था? 1974। 35वां संविधान संशोधन के तहत 35वां संविधान संशोधन के तहत सहराज्य बनाया गया और कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है? सहराज्य बोला है। लेकिन अगर बात करें सिक्किम को, ये तो सहराज्य बना, लेकिन पूर्ण राज्य कब बना? 36वां संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा। देखिए समझिए, अगर सिक्किम की बात करें तो 35वां संविधान संशोधन के तहत क्या बनाएगा? सहराज्य। और कब हुआ था? 1974 में। 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य, यहाँ देखिए क्या लिखा है? पूर्ण राज्य। और ये कब हुआ था? 1975। ठीक है, 1975। तो यहाँ से क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में। कब दिया गया? 36वां संविधान संशोधन। तो हमारे ए भी वही है, सी भी वही है। ए भी आंसर कर दे, सी भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ भी 36वां में यहाँ भी वही है। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? समझिए, अगर बात करें कि बंगाल के विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो इसकी अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर हमारा बी। और ये बंगाल विभाजन हुआ कब था? ये हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और इन्हीं के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? देखिए ये बात कर रहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो अगर इन दोनों की बात करें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की, तो ये हो जाएगी हमारा मलाक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम मलाक्का जल संधि, कौन सी? मलाक्का जल संधि। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो, तो आप अपने दोस्तों का शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ उनको भी मिल सके और होने वाले एग्जाम्स के उनको भी सहायता मिल सके। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ये सारे दरोगा के रिलेटेड है, यानी दरोगा में आने वाले पूछे गए जाने वाले सारे प्रश्न हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तैयारी कर ले रहे हैं, तो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे आपके बेहद ही लाभदायक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।